ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये किसी को नहीं पता था। ईरान ने अमेरिकी कंपनी अमेजन पर अटैक कर दिया है। बहरीन के डेटा सेंटर पर धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में मौजूद कंपनी के डेटा सेंटर के आसपास मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद वहां आग लगती है और ऑपरेशन प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे ईरान के निशाने पर अब कौन कौन सी कंपनियां हैं और अमेजन में हमले के बाद कैसे हालात पैदा हुए और ईरान क्यों टेक कंपनियों पर हमला कर रहा है। सबसे पहले तो बता दें कि ईरान की शक्तिशाली फौज यानी कि IRGC ने बीते दिन ही 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों का नाम शामिल है और ईरान ने शुरुआत अमेजन पर हमला करके कर दी है। दावा है कि ईरान के एक हमले के बाद बहरीन में अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन क्षतिग्रस्त हुआ। बहरीन के गृह मंत्रालय ने यह बताया कि सिविल डिफेंस टीम ने कंपनी की सुविधा केंद्र पर लगी आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि ये डेटा सेंटर सीधे हमले का निशाना नहीं बना, लेकिन आसपास हुए ड्रोन स्ट्राइक के असर से इसके ऑपरेशन प्रभावित हुए। बहरीन की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है और इसमें आप भी देख सकते हैं कि अमेजॉन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डेटा सेंटर पर हमला इतना बड़ा खतरा क्यों माना जाता है। दरअसल डेटा सेंटर सिर्फ एक किसी कंपनी का सर्वर रूम नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जहां दुनिया भर के लाखों करोड़ों यूजर्स और हजारों कंपनियों का डिजिटल डेटा सेफली रखा जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में बैंकिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाएं, यहां तक कि कई देशों के महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम भी क्लाउड सर्वरों पर निर्भर होते हैं। अमेजॉन वेब सर्विस यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों में से एक और इसकी सेवाएं दर्जनों देशों में लाखों संस्थाएं लेती हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों की बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप भी AWS के सर्वर का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर हमला ईरान ने कर दिया। यानी कि अगर किसी बड़े डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक कंपनी तक नहीं रहता, बल्कि कई देशों की डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि हर रीजन का डेटा सेंटर अलग अलग जगह बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रही है, ये बात साफ हो चुकी है। ये युद्ध अब डेटा, क्लाउड और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी पहुंच चुका है और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में दुनिया को एक और बिल्कुल नई तरह की जंग देखने को मिल सकती है। और IRGC यानी कि ईरान की सबसे शक्तिशाली फौज ने जैसा कि धमकी दी थी कि वो अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाएगा, शुरुआत ईरान ने कर दी है। अमेजॉन पर हमला कर दिया है। अगले निशाने पर क्या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दूसरी जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो हो सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये बताइएगा और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने आती है आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।